हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस अकाउंट्स के लेक्चर में बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट्स को कवर किया था। इसके बाद उसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं इनको भी हमने देख लिया था। तो आज हम उन सब का कंसोलिडेटेड एक लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और एडजस्टमेंट जो भी होंगे उसकी एंट्री करेंगे, और एंट्री के बाद में उनका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के अंदर से जो भी एडजस्टमेंट करने होंगे वो हम आज इस लेक्चर में करने वाला है। तो ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर, लास्ट तक देखिएगा। आप बैलेंस शीट किस तरह से बनाते हैं, यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, ये अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। अब सर यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दे रखा है। ट्रायल बैलेंस कहाँ से आता है? ट्रायल बैलेंस हमने देखा था कि लेजर्स की जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उसको आप ट्रायल बैलेंस के अंदर शिफ्ट करते हैं, और ट्रायल बैलेंस से आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है। ट्रायल बैलेंस के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। अब यहाँ पर जो भी आपको ये जो लेजर्स दे रखे हैं, उन लेजर्स को हम उनके अकाउंट्स में, उनके जो भी यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाएगा, पीएनएल में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। लेकिन आज हम इनको अमाउंट को ट्रांसफर करके देखेंगे कि एक्चुअल में इसका इफेक्ट किस तरह से होता है। जो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है सर, ये जो ओपनिंग स्टॉक होता है ये ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड्स में होता है। दैट मीन्स इसका पहले से मतलब समझ लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि प्रीवियस साल का जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था वो इस ईयर का, जिस ईयर की हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं उस ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स हम इस साल के ईयर में सेल्स करने वाले हैं। तो यहां पर आप इस साइड में लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे सर पर्टिकुलर अमाउंट और सबसे पहले हम इस साइड में लिखेंगे सर ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है? 24,000। हम यहां पर लिखेंगे सर 24,000, सिंपल। इसके बाद परचेज, अब जो भी हो गया उसको हम राइट करते जाते हैं ताकि हमें पता। परचेज, परचेज का सिंपल सा मतलब होता है कि सर ये जो परचेज होता है ये आपका एक्सपेंसेस नहीं होता है। ये परचेज का मतलब होता है कि आप जो कोई भी गुड सेल्स करने वाला है उसका कॉस्ट है। तो परचेज ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज। अब परचेज को हम इनर कॉलम में लिखेंगे। इनर कॉलम में क्यों लिखते हैं? इनर कॉलम में लिखने का कारण ये होता है कि सर इस वाले फिगर में यहाँ पर जो आता है वो नेट परचेज आता है। अब नेट परचेज कैसे आता है? हमने कोई भी परचेज किया लेकिन वो कोई गुड्स डिफेक्टिव निकला या कुछ भी एनी रीजन से हम कोई गुड्स वापस करते, दैट्स कॉल्ड कि परचेज रिटर्न करते हैं। तो परचेज रिटर्न की कोई ऑटोमेटिकली एंट्री नहीं होती है या फिर किसी अदर लेजर्स में नहीं होती है, परचेज के लेजर में ही हम उसको माइनस कर देते हैं। तो यहां पर परचेज रिटर्न आपको दे रखा है, यहां पर रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स जो होता है वो क्रेडिट होता है, इसलिए यहां पर क्रेडिट साइज में लिखा हुआ है। तो 2,000 रुपीज है, तो इसको हम यहीं पे माइनस करेंगे, जिसको हम बोलेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना है? 2,000 रुपीज। तो 2,000 रुपीज हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका जो एक्चुअल बैलेंस नेट फिगर हमारे पास में आ जाएगा 1,58,000। ओके, परचेस का आपको क्लियर हो गया। अब सर हम बात करते हैं आगे कैश इन हैंड। अब ये क्या है सर? ये जो कैश इन हैंड है ये हमारा एसेट, क्या है? हमारी एसेट है। तो एसेट को हम कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट्स के डेबिट साइड में। तो हम यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं और नीचे चलते हैं, ये हमारी सर बैलेंस शीट है। ये हमारी क्या है? बैलेंस शीट से हम यहाँ पे बैलेंस शीट्स लिख लेते हैं उसको। बैलेंस शीट एट द ईयर 2023। इधर साइड लाइबिलिटीज आती है, इधर साइड एसेट्स आती है और अमाउंट। अब यहां पर आपके पास में क्या है? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब उसको हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। कैश इन हैंड इसका मतलब ये है कि सर एंड ऑफ द ईयर आपके पास में कितना कैश पड़ा था? तो यहां पर ये है सर 16,000 रुपीज। कितना कैश है आपके पास में? 16,000 रुपीज। तो ये हम बैलेंस शीट्स के डेबिट साइड में लिखेंगे।
रिटर्न आउटवर्ड का मतलब ये जो सेल्स है उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि हमने जो कोई भी गुड्स सेल्स किया था वो हमारा वापस आ गया, यानी कि हमने वापस, सॉरी, रिटर्न इनवर्ड यानी कि हमने रिटर्न कर दिया, सामने वाली पार्टी ने हमको पे किया। वेजेस, वेजेस का सिंपल सा मतलब होता है कि सर ये जो है ये मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए होता है, इसलिए हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट्स में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेजेस। अब सिंपल सी चीज है, इसके कुछ एडजस्टमेंट व एडजस्टमेंट देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको दे रखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹6,000। अब ये क्या है सर, समझते हैं उसको। वेजेज आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि सर इस साल आपने, जब आप बैलेंस शीट क्लोज कर रहे हैं उस समय इस साल के एक्सपेंसेस ड्यू है जो आप नेक्स्ट ईयर पे करोगे। क्लियर हो रहा है आपको? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि 31 मार्च को एक्सपेंसेस एक्रू हो गया है, आपके जो भी लेबर थी उस लेबर को पेमेंट बनना हो गया है कि आपको उनको इतना पेमेंट देना है, लेकिन वो पेमेंट आप कब देने वाले हो? अगले साल। अगले साल का मतलब क्या होता है सर? 1/4/2023 को दोगे। हमारी 31/3/2023 को बैलेंस शीट क्लोज कर रहे हैं, ये एक दिन यानी 12 बजे के बाद हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो पूरी अकाउंटिंग चेंज हो जाती है, यानी कि आपका ट्रेडिंग पीएनएल 1 तारीख से बिल्कुल फ्रेश बनना शुरू हो जाता है। लेकिन बैलेंस शीट्स आपकी एडजस्ट होती रहती है। जो ट्रेडिंग पीएनएल जो होता है ना, वो एक फिनेंशियल ईयर का होता है। किस ईयर का होता है? किसी एक फिनेंशियल ईयर, जैसे ये हमारा 22-23 फिनेंशियल ईयर का है। इसका है सर, ये जो हमारा फिनेंशियल ईयर है ये 22-23 फिनेंशियल ईयर का है, तो इस साल में हम वो एक्सपेंसेस बुक करेंगे जो इस साल के होंगे, चाहे पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर करें। तो वेजेस जो है ये इस साल का है, तो एक्सपेंसेस जब भी हम वेजेस पे करते हैं उसकी जो एंट्री होती है वो एंट्री होती है वेजेस अकाउंट डेबिट। क्या होती है? वेजेस अकाउंट डेबिट। हाउ मच अमाउंट? 6,000। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ₹6,000 टू। अब जब हम पेमेंट करते हैं तो उस समय हम क्या एंट्री करते हैं? कैश या फिर बैंक। जब हम पेमेंट करते हैं तो या तो कैश लिखते हैं या फिर बैंक लिखते हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे सर? ये आउटस्टैंडिंग है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं वेजेज आउटस्टैंडिंग। ओ का मतलब आउट, एस का मतलब स्टैंडिंग, ₹6,000। वेजेस आउटस्टैंडिंग, और उसका जो हेड होता है वो होता है नॉर्मली करंट लाइबिलिटीज। क्या होगा? करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व जो हमें चुकाना है। तो एक्चुअल में आपके यहाँ पर आपको कितना एक्सपेंसेस दे रखा है वेजेस का? 22,000। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 22,000 और आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹6,000। तो इस साल का जो भी वेजेस होगा उसकी वैल्यू होगी 28,000, जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर जाएगा। ओके। अब सर वेजेस को तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, क्या आउटस्टैंडिंग वेजेस को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, लेकिन ये जो है वेजेस आउटस्टैंडिंग इसका भी हमें बैलेंस शीट्स के अंदर इफेक्ट देना है। तो ये हमारी लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज का हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना अमाउंट है? ₹6,000। क्लियर हो गया? चलो सर, फ्यूल एंड पावर। अब यहाँ पर जो भी एडजस्टमेंट है उस एडजस्टमेंट को करो सर। फ्यूल एंड पावर से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो जो फ्यूल्स एंड पावर है इसको आप ₹18,000 आप ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर लिख सकते हैं, सॉरी पीएनएल। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? यहाँ पर यहाँ तक हम चलेंगे, यहाँ तक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट्स चलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट्स के बाद में यहाँ पर आएगा सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पर आएगी हमारी इनडायरेक्ट इनकम। अब ये इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस क्या होता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में कवर कर दिया, इसलिए हम यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये जो फ्यूल एंड पावर है ये हमारा एक्सपेंसेस है, इसलिए हम उसको यहाँ पर लिखते हैं फ्यूल एंड पावर। कितना है सर? 1800, सॉरी 18,000। कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड जो होता है यानी कि हम जो गुड्स परचेज करते थे उसके ऊपर हमने जो फ्रेट चार्जेस पे किया उसको बोलते हैं कैरीज इनवर्ड। अब ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट्स के लेना, लेकिन अब यहाँ पर इसको इनडायरेक्ट इनकम के एक्सपेंसेस के अंदर हम लिख लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कैरीज इनवर्ड। हाउ मच अमाउंट? कैरीज इनवर्ड का ₹6,000। क्लियर हो गया? चलो सर,
इसके बाद हम बात करते हैं इंश्योरेंस 8,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे इंश्योरेंस भी हमारा एक्सपेंसेस है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस 8,000। अब इसको इनर कॉलम में लिखते हैं। अब इनर कॉलम में क्यों लिखते हैं, इसके साथ में कुछ आपको एडजस्टमेंट दे रखा है, वो एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। अब से ध्यान से समझना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ ये किया कि ये जो एक्सपेंसेस किया हुआ 8,000 रुपीज का, उसमें से 700 रुपीज का जो इंश्योरेंस है ये नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया हुआ है। टोटल उन्होंने 8,000 का इंश्योरेंस पे किया। कितने का पे किया, टोटल 8,000 का इंश्योरेंस पे किया। लेकिन उसमें से 700 रुपीज का इंश्योरेंस ऐसा है जो नेक्स्ट ईयर के लिए दिया हुआ है, यानी कि हमने उनको क्या कर दिया, एडवांस में पेमेंट कर दिया 700 रुपीज का। तो इस साल का एक्सपेंसेस कितना होगा, इस साल का एक्सपेंसेस 7,300 रुपीज ही होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी एक रिवर्स एंट्री करते हैं। रिवर्स एंट्री ये करते हैं कि एडवांस इंश्योरेंस का एक लेजर बनाएंगे 700 रुपीज टू टू हमने इंश्योरेंस को ऑलरेडी 700 रुपीज से ज्यादा डेबिट कर दिया था, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे इंश्योरेंस अकाउंट 700 रुपीज। तो यहां पर इंश्योरेंस अकाउंट को हम माइनस करेंगे, एडवांस इंश्योरेंस को 700, और इसका जो नेट फिगर है ये 7,300 है। अब एडवांस इंश्योरेंस जो है ये हमको अपनी बैलेंस शीट्स के अंदर ले जाना होगा। ये एसेट्स है, हम जो एडवांस में पे करते हैं वो हमारी एसेट्स होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एडवांस इंश्योरेंस 700 रुपीज। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक, चलो सर। तो हमारा ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इंश्योरेंस के बाद में दे रखा है बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग क्या है, ये बिल्डिंग आपकी एसेट है। तो उस एसेट को आपको कहाँ ले जाना है, बैलेंस शीट के डेबिट साइड में। ये आपकी बैलेंस शीट है, यहां पर आपको ले जाना है ये बिल्डिंग को। अब बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, 1,00,000 रुपीज। तो यहां पर हम 1,00,000 रुपीज लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी हमको चार्ज करना होता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई भी फिक्स एसेट हो उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना। बिल्डिंग के बाद में क्या रखा है सर, प्लांट। तो आपको यहां पे लिखना है प्लांट, कितना अमाउंट है प्लांट का, 80,000 रुपीज। तो इसको भी आपको इनर कॉलम में लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है पेटेंट। तो ये भी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है, इसलिए आप भी इसको यहाँ पे लिखेंगे, पेटेंट्स को 3,000 रुपीज। ठीक है, ये कुछ नहीं किया सर, हमने क्या कर रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस से आपके जो भी लेजर्स है उस लेजर्स को उठा के हम अप्रोप्रिएट फोल्डर के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे अगर कोई भी लेजर्स ट्रेडिंग अकाउंट्स का हो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट कर रहे हैं, और जो एसेट्स बैलेंस शीट का हो उसको हम बैलेंस शीट में कर रहे हैं। अब ये ट्रेड बिल्डिंग प्लांट फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, ये तो हमने प्रीवियस 23-24 लेक्चर हमारे अकाउंट्स के हुए हैं उसमें हमने कवर किया हुआ। वो लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, पूरी प्लेलिस्ट आपकी रेडी है। और आगे भी जो भी वीडियोस आने वाले हैं इस अकाउंट्स के इस चैनल के ऊपर, टीच माय करंट सर के चैनल के ऊपर, आपको सिर्फ अकाउंट्स के रिलेटेड ही वीडियो मिलेंगे। दैट मीन्स कि अगर आप अकाउंट्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, चाहे वो 11-12 हो, चाहे बीकॉम हो, एमकॉम हो, चाहे वो सीए फाइनल तक के अकाउंट्स आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। अगर आप किसी भी स्ट्रीम या फिर किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अकाउंट्स के अंदर प्रॉपर तरीके से मास्टर बन सकें। ओके अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा सर कि आप इस तरह से पढ़ाते हो, हमको ये समझ में आता है या नहीं आता है। जो भी आपकी डाउट्स हैं या फिर जो भी आपका फीडबैक है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इससे होता क्या है, हमें पता तो चलेगा सर आप एक्चुअल में आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इतनी हेल्प अगर मेहनत हम करते हैं तो थोड़ा सा लिखने में आपका कुछ नहीं जाता है। अगर किसी एक चीज़ से इसको किसी सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, यानी कि वो ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। जो चीज़ आप पैसे देके भी नहीं पा सकते वो आपको यहाँ पर एज ए फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो हमने सर यहाँ पर एडवांस इंश्योरेंस हमने कवर कर दिया। एडवांस इंश्योरेंस के साथ में हमने बिल्डिंग प्लांट और पेटेंट जो भी हमारे थे ये एसेट्स थी, उस एसेट्स को एसेट्स के साइड में लिख दिया। सैलरीज, अब आपको ये सैलरीज क्या है, ये हमारा एक्सपेंसेस है इनडायरेक्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरी। कितना अमाउंट है सैलरीज का, 28,000। सॉरी, इसको भी इस साइड में लिखेंगे क्योंकि इसके रिलेटेड भी कुछ एडजस्टमेंट आपको सैलरी के अंदर दे रखे हैं। ये भी एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, क्या एडजस्टमेंट दे रखे हैं, थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर दे रखा है सर आपको
सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹12,000 एज इट इज, जिस तरह से वेजेस था उसी तरह से एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट 12,000 टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। ओके, तो सैलरी के अंदर हम ऐड सैलरी करेंगे और 12,000 रुपीज हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये जो आपका हो जाएगा ये 40,000 हो जाएगी। और आउटस्टैंडिंग सैलरीज आप यहाँ पर ऐड कर देंगे बैलेंस शीट्स की लाइबिलिटी साइड में ₹12,000। उसका दो जगह इफेक्ट देना है, दोनों जगह इफेक्ट हमने दे दिया। क्लियर? चलो नेक्स्ट, फर्नीचर भी हमारी एसेट्स है, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इस साइड नीचे लिख लेते हैं लेकिन आपको एसेट्स ऊपर ही आएगा आपका यहाँ पे एडवांस रेट के ऊपर। हम यहाँ पर अभी लिख लेते हैं फर्नीचर। कितना अमाउंट है फर्नीचर का? 12,000। इनर कॉलम में लिखते हैं, अगर डेप्रिसिएशन होगा तो ठीक है। फर्नीचर के बाद में आता है ड्राइंग। अब ये ड्राइंग क्या है सर? ड्राइंग का मतलब होता है कि ये एक प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है। प्रोप्राइटरशिप फर्म का मतलब होता है कि एक सिंगल पर्सन उस बिजनेस का ओनर होता है। तो वो पर्सन उस बिजनेस के अकाउंट से, यानी कि करंट अकाउंट से कुछ पैसे विड्रॉल कर लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए। तो वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं होता है, इसलिए हम उसको विड्रॉल बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। तो ये जो ड्राइंग है ये किसी भी हेड में नहीं जाके कैपिटल के हेड में जाकर डेबिट होता है, क्योंकि कैपिटल जो होता है उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, और उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ये जो विड्रॉल करता है ये हम माइनस कर लेते हैं। तो यहां पर ये क्या होगा सर? यहां पे आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा और माइनस ड्राइंग, ये ड्राइंग है। तो ड्राइंग का अमाउंट कितना है? ड्राइंग का अमाउंट है 18,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18,000। ड्राइंग का मतलब माइनस में हम लिखेंगे। ओके, इसके बाद सर है रेंट। रेंट का कोई भी एडजस्टमेंट दे रखा है कि आपको? यहाँ पर रेंट का एडजस्टमेंट आपको नहीं दे रखा है, तो एज इट इज जो भी फिगर है आपका रेंट का, ये रेंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ये है सर हमारा रेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेंट। कितना अमाउंट है रेंट का? 2,000 रुपीज। सिंपल, बहुत ईजी, मजा आएगा आपको पढ़ने में। डेटर्स, अब ये डेटर्स क्या है सर? डेटर्स वो पर्सन है जिनसे हम सेल्स किए हुए पैसे मांग रहे हैं, यानी कि उनको हमने गुड्स सेल्स किया था, इनसे पैसे मांग रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। तो डेटर्स आपको यहाँ पे लिखना है डेटर्स। डेटर्स के क्या अमाउंट है सर? 18,000 रुपीज का अमाउंट है, शायद उसमें कोई भी एडजस्टमेंट में भी नहीं है। एसेट्स इसके रिलेटेड कोई भी नहीं है। ठीक है, चलो सर। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? जो डेबिट के जो लेजर्स थे वो लभी लेजर्स आपके फिनिश हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्रेडिट के लेजर। सेल्स आपका 4 लाख रुपीज का दे रखा है, तो जो सेल्स है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर जाएगा, तो हमें यहाँ पे लिखना है सेल्स 4 लाख रुपीज। अब ये जो 4 लाख है उसमें से सेल्स रिटर्न भी है, तो हम हाथों हाथ माइनस कर देते हैं सेल्स रिटर्न। आपको इस साइड में दिख रहा है सेल्स रिटर्न इनवर्ड, सॉरी रिटर्न इनवर्ड 4,000, तो आपको यहाँ पे लिखना 4,000। 4,000 अगर आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो 3,96,000 इज योर नेट सेल्स। ठीक है, कैपिटल 1,50,000, ये भी हमने देखा था, बैलेंस शीट्स में ले जाना आपको। यहाँ पर कैपिटल 1,50,000 रुपीज, ये कैपिटल का अमाउंट है। इजी, बहुत इजी। क्रेडिटर्स, जिनसे हमने गुड्स परचेज किया हुआ है, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है क्रेडिटर्स का? 64,000, तो आपको यहाँ पे लिखना है 64,000। इसके बाद बिल्स पेबल, ये भी आपका क्रेडिटर्स बैलेंस है, तो बिल्स पेबल भी आप यहाँ पे लिखेंगे। कितना अमाउंट है? 20,000। अब कमीशन रिसीव 4,000। अब कमीशन जो है ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, आपको इसको ध्यान रखना है। तो इनडायरेक्ट इनकम को हम कहाँ ले जाएंगे? यहाँ पे ले जाएंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव के रिलेटेड अगर कोई भी एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट क्या है? कमीशन इज एक्रूड 2,400 रुपीज। अब ध्यान से समझना, एक्चुअल में उन्होंने कमीशन कितना रिसीव किया? 4,000, और 2,400 रुपीज का कमीशन अभी एक्रू है, रिसीव नहीं हुआ है। एक्रू का मतलब है कमीशन बन गया लेकिन पार्टी ने हमको दिया नहीं है, तो उसकी भी एंट्री करनी होगी। वो एंट्री क्या होगी? कमीशन एक्रूड अकाउंट 2,400 टू कमीशन इनकम।
2400। तो 2400 सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। पहला फिगर कितना था उनका, देखो पहले फिगर कितना था कमीशन रेशियो का, 4000 रुपीज। तो यहाँ पे 4000 होंगे और 2400 और ऐड होंगे तो 6400 रुपीज आपका कमीशन आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट्स के। अब 2400 ये क्या, ये आपकी एसेट्स है, एक्रूड कमीशन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्रूड कमीशन 2400। क्लियर, तो ये भी एडजस्टमेंट हो गया। अब यहाँ पर हमारे कौन कौन से एडजस्टमेंट कवर हो गए ये हम देख लेते हैं। सैलरीज हो गया हमारा, वेजेस हो गया, कमीशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया। अब हमें चलना है क्लोजिंग स्टॉक के रूप में। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये दो जगह इफेक्ट आएगा। पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है ये आपको ध्यान से समझना है। क्लोजिंग स्टॉक का सिंपल सा मतलब होता है कि सर जो हमने परचेज किया और ओपनिंग स्टॉक हमारा पड़ा था उसमें से कुछ गुड्स ऐसा था जो हमने सेल्स नहीं किया इस साल में, जो हमारे पास में एज स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसलिए हमारी इस साल की कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कितना दे रखा है आपको अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक के रूप में, 12000। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ पे माइनस किया हुआ है ये हमारी एसेट है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट के डेबिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक ₹12,000। क्लियर यानी कि ये एडजस्टमेंट भी हमारा। अब आता है सर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5%, प्लांट 3%। अब आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। देखो किसके ऊपर दे रखा है उन्होंने, बिल्डिंग और प्लांट। बिल्डिंग पे 5%, तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन 5% कितना होता है, 5% इज इक्वल टू 5000। दूसरा क्या बोला उन्होंने, प्लांट पे 3%, यानी कि आपका ये जो प्लांट है तो 80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 8 या 24, तो 24 रुपया टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 7400। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, सिंपल एंट्री है सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 7400 टू में बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट कितना है 5000 टू प्लांट कितना है 2400, तो हो गया 7400। बिल्डिंग में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए 5000 रुपीज, तो नेट फिगर आ जाएगा आपका 95,000 रुपीज। प्लांट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए 2400 रुपीज, तो ये आ जाएगा 76,400 रुपीज, 77,000, 77,000, 77,400 रुपीज में भी शायद यही है। ठीक है, 77,600। पेटेंट पे ऊपर कोई नहीं किया हुआ है 30,000, और फर्नीचर पे कुछ नहीं है यानी कि 12,000। तो जितने भी एडजस्टमेंट थे वो एडजस्टमेंट हमने कवर कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट सब हमने कवर दिए। सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा निकलता है। तो यहां से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, सिंपल। इस साइड में अगर आप ऐड करेंगे उसको, कैलकुलेटर कहाँ गया भाई, चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेटर नहीं मिल रहा, मोबाइल से कर लेते हैं। देखो अब क्या करेंगे, हम पहले क्रेडिट साइड्स के पोर्शन को ऐड करेंगे। तो क्रेडिट साइड के पोर्शन को ऐड कैसे करते हैं, सिंपल बात है, वो दोनों को आपको प्लस करना है। अगर आपको कैलकुलेटर फिर कहा गया मोबाइल में, चलो 10 सेकेंड, ये रहा। चलो तो 3,96,000 प्लस 12,000, 3,96,000 प्लस 12,000, तो ये आ गया सर हमारा 4,08,000। अब इधर लिखेंगे हम आराम से 4,08,000, तो इधर भी आपका टोटल 4,08,000 होना चाहिए। इसके बीच के जो डिफरेंसेस है -24,000 -158,000, यानी कि 1,58,000 और 28,000, ये आ गया सर 1,98,000, 1,98,000। ये क्या है आपका प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट आया 1,98,000। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल में।
ग्रॉस प्रॉफिट 1,98,000। अब 1,98,000 को 6,000 प्लस करते हैं हम। देखो कितना फिगर आ गया ये आपका 2,04,400। यहां पर भी आपका टोटल 2,04,400 होना चाहिए। 2,00,000। हाँ, यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी बाकी है, वहां तो आपने माइनस कर दिया। कितना अमाउंट है डेप्रिसिएशन का? 7,400 रुपीज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7,400। अब क्या आएगा यहाँ पे? आपका नेट प्रॉफिट। ध्यान से समझना, नेट प्रॉफिट कैसे आता है? 18,000 प्लस 6,000 प्लस 7,300 प्लस 40,000 प्लस 2,000 प्लस 7,400। 80,700 रुपीज उनका एक्सपेंसेस हुआ, माइनस करेंगे 20,4,400। ये आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ गया? 1,23,000, 1,23,700 रुपीज। ये आपका आ गया सर नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इस नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये जो हमको एंड ऑफ द ईयर एंट्री करनी होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है? 1,23,700। तो 1,23,700 टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये जो पार्ट ओनर है उसका प्रॉफिट है, तो उसको हम इसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पर हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना है? 1,27,700। यहाँ पे नेट आ जाएगा। नेट कैसे आएगा? 1,50,000 प्लस 1,23,700 माइनस 18,000 जो विड्रॉल किया वो माइनस कर देंगे, तो ये फिगर आएगा 2,55,700। ओके, अब दोनों को ऐड करो। सर दोनों को ऐड करो, अगर दोनों की बैलेंस शीट सेम आती है, यानी कि दोनों में जो प्लस करते हो वो अगर सेम आता है, तो आपकी ये जो बैलेंस शीट है ये सही है। आपने ये जो किया हुआ उसका आंसर आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो सर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। कैसे करते हैं? इधर से 95,000, 7,1600, 30,000, 700, 16,000, 12,000, 80,000, 2,400 और 12,000। ये आ रहा है उसका बैलेंस टोटल 13,19,700। 13,19,700। तो इधर भी यही होना चाहिए। ऐड कर लेते हैं हम। 2,55,700 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 64,000 प्लस 20,000। अब ये आया 3,57,700। एक बार और देख लेते हैं। 1,50,000 माइनस 18,000। ओके ओके, दोनों बैलेंस शीट में थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लेते हैं कहाँ पे डिफरेंसेस आया है। क्लोजिंग स्टॉक देख लिया हमने, कैश देख लिया, एडवांस इंश्योरेंस भी देख लिया, पेटेंट भी हो गया हमारा। 3,000 रुपीज़ कितना डिफरेंसेस है देख लेते हैं। यहाँ का टोटल जो आ रहा है ये फिगर आ रहा है 3,57,700 और यहाँ पे आ रहा है माइनस में। तो कहाँ डिफरेंसेस है? 3,19,700, यानी कि 38,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। 38,000 रुपीज़ का। तो वो डिफरेंस किधर है एक बार देख लेते हैं। इतना डिफरेंस तो आना नहीं चाहिए। इतना डिफरेंस तो ओके। एक तो ये आ गया कैश एंड बैंक का, यानी कि ये 32,000 बैंक के अंदर जो अमाउंट लिखा हुआ है ये हमको यहाँ पे लिखना है।
ये बैंक का जो बैलेंस है 32,000 का, ये हम मिस कर चुके थे। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना ऐड हो जाएगा, 319,700 प्लस 32,000, 351,700। ओके, 6,000 रुपीज़ हमारा जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है ये तो है ही। एक तो ये 32,000 का एडजस्टमेंट तो हमको यहाँ पे मिल गया, ये जो 33,000 था ये। उसके बाद कैरीज इनवर्ड हमने 6,000 का देख लिया, रिटर्न आउटवर्ड भी 2,000 कर लिया, रिटर्न आउटवर्ड भी कर लिया, कैपिटल क्रेडिटर्स बिल्स पेबल भी हो गया हमारा 20,000, कमीशन रिसीव 4,000, रेंट हो गया आपका 80,000। चलिए, यहाँ तक हमारे बैलेंस शीट में कुछ डिफरेंसेस आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपको कहाँ डिफरेंस आया, फिर मैं बताता हूँ आपको। हमसे मिस्टेक्स ये हो गए थे, यहाँ पर ये जो फिगर है ये 7 का फिगर है। ये जो फिगर कौन सा है, ये जो फिगर है ये 7 का, एक्चुअली हमने इसको 7 सेलेक्ट कर लिया है, इसलिए इसका जो बैलेंस है वो ऐसा आ रहा है। तो इसका भी बैलेंस है 357,700 है। ओके, तो इस तरह से सर हमने ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट्स बना लिया, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स, ये तीनों हमने कवर किए। इनकी जो एडजस्टमेंट है वो भी हमने प्रॉपर तरीके से देख लिया। यानी कि नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसा थोड़ा सा एडवांस लेवल का सम लाएंगे जिसमें प्रोविजंस भी होगा, जिसमें बैड डेट्स भी होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी होगा, यानी कि और ज़्यादा एडजस्टमेंट होंगे। वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और वीडियोस लाने वाला है, ताकि उससे क्या हो जाएगा कि आपके जो कंसेप्ट है ना वो और क्लियर हो जाएंगे। अगर यहाँ तक अगर आपने वीडियोस देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप अकाउंट्स के अंदर मास्टर बनना चाहते हैं। क्योंकि सर जो भी वल्गर्स वीडियोस अगर हम यूट्यूब पे कोई भी अपलोड करता है तो उसकी टीआरपी यानी कि वो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड जो वीडियोस होते हैं वो बहुत कम देखे जाते हैं, क्योंकि हर किसी को एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप इस टाइप के वीडियोस देख रहे हैं, इसका मतलब एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने कमेंट नहीं किया तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि सर आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।